तो ये हमारा पानी आ चुका है मक्का अल सफवा। पानी में से दूर क्यों जा रहा है? अब नजर आ रहा है ये टावर है ताइफ का। ताइफ टावर, इसको हम बोलते हैं ताइफ टावर। ये मस्जिद मीकात के इलाका है। यहाँ पे अहराम वगैरह बेचने वाली ये दुकानें, लोग खड़े हैं कि हमसे अहराम ले लो। तो पागल लग रहा है ये, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लफड़ा करेगा। काफी हनीफ कम फलूस हम सर यार देश नहीं, इस्लामाबाद और नारायण खान के जो इलाके हैं वहां के लोगों से मैंने सबक सीखा है कि कुछ लोगों के साथ मैंने पहले डील नहीं किया। तो 2000 की चीज में मुझे उन्होंने 4000 में लगाई। कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये ट्रेलर है, इसकी साइड फट गई है। ये साइड से ना, साइड से फट गया, इसकी वजह से सामान सारा गिर गया। एक और एक दो और हम के केक 1 2। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना सऊद उकारिया, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज का मेरा जो ट्रैवल है वो है जद्दा टू अल्ताइफ। तो मैं इस वक्त जो है गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब निकलूंगा गाड़ी लोड करने के लिए। तो सामान ज्यादा नहीं है, लेकिन खतरे की बात यह है कि 2 मीटर सामान गाड़ी से बाहर है। तो इसका हमको जो है ना 1000 का चलान होता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। मेरी असल में मेरा क्या, असल में सऊदी अरब में इस वक्त जो है ना निज़ाम वो ये है कि थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगी गाड़ी की बॉडी से बाहर, तो आपको जो 1000 का चलान दे दिया जाएगा। तो जिसकी कीमत पाकिस्तानी 80,000 रुपया बनती है। तो मैं आज जा रहा हूँ अब गाड़ी लोड करने। तो देखते हैं आज क्या होता है। और आप मेरे साथ बने रहिए, फुल व्लॉग मजे का होने वाला है। तो ताइफ का जो रास्ता है वो आपको दिखाया जाएगा। हम लोग जो है लोडर गाड़ियों के साथ लोडर वाले रास्तों से जाते हैं, पहाड़ों के अंदर अंदर से। तो नाश्ता खाना डीजल सब आपको अपडेट किया जाएगा और में बताएंगे कि कितने पैसे आज कमाए हैं और परदेश में किन किन मुश्किलात का हमको सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं, मैं गाड़ी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं निकलता हूँ गाड़ी लोड करने के लिए। सामान आज मेरा हाइट में तो नहीं है, लेकिन लेंथ में जो है ना लंबा है। उर्दू मुझे बोलनी चाहिए, इंग्लिश के आप लोग को समझ नहीं आती। लंबाई जो है ना ये मेरे कैबन से भी आगे। तो इसका हमको जुर्माना होता है तकरीबन 1000 रियाल। तो मेरी हर मशवार में, हर ट्रिप में जो है ना 1000 का जुर्माने का खतरा होता है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है। लोग बड़े सामान के लिए मुझे बुलाते हैं, लेकिन जब आगे आते हैं तो कोई ना कोई इशू बन जाता है। चलें देखते हैं, अल्लाह के थोड़ा काम, रिस्क के बगैर भी कोई काम होता है क्या? तो मेरी गाड़ी के हाल हालात आपके सामने ही। वहां पर मैं वीडियो बनाने लगा था, तो वो जो जगह थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारी यहाँ पे वीडियो ना बनाएं। हाँ, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर वहां पे वीडियो नहीं हाइड किया उनको। तो अब मैं जा रहा हूँ ताई सिटी, बिरास्ता, असफान, जमूम, जैमा, सेल कबीर, सेल सगीर और ताइफ सिटी। इन रास्तों से होते हुए जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी गाड़ी होती है ये छोटी गाड़ी वाले रास्ते से नहीं जा सकती। भूख की शिद्दत भी ज्यादा हो चुकी है। साथ साथ अलजमूम के बाद मैं देखता हूँ कोई होटल, वहां पे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, क्योंकि टाइम काफी लेट है। ये ना नाश्ते का टाइम है और ना खाने का टाइम। तो अब मैं साइड पे हो चुके, इन ट्रेलों के पीछे पीछे जाएंगे आज ताइफ। तो मेरा 100 सब्सक्राइब यूट्यूब पर हो चुका है 1 महीने के अंदर अंदर। तो मेरे लिए तो ये बिग अचीवमेंट है ना, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जिसे पता उसको 100 सब्सक्राइबर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक दिन आएगा कि मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। रजब भट्ट के जैसा नहीं तो फिर मिस्टर पतलू के जैसा हो जाऊंगा, या वो डक्की के जैसा हो जाऊंगा। तो जल्द ही वो टाइम आ जाएगा। अब मुझे बस रुकने का नहीं, थमने का नहीं। महत्ता मुबारक की बैक साइड पे आ गए। ये ताइफ रोड है हमारा। यहाँ पे आपको बकाला, कैफेटेरिया, सब जरूरत की हर चीज मिलेगी। तो अब मैं आ चुका हूँ खाने के लिए मकाम कारवान अल बुखारी, जो कि चावल और चिकन होता है। तो देखते हैं आज इनके पास मेरे नसीब में क्या है। खाएंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। कस्टमर भी आगे वेट कर रहा है मेरा। तो ये दूसरा गेट है, ये मेन गेट इधर से होगा। तो ये माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चावल वगैरह बने पड़े हैं, चिकन, सब्जी, दाल, गोश्त, जो भी सामान आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल सकता है। रेट वगैरह भी इनके लगे होता है। ये टेस्ट करते हैं खाना। सिटिंग एरिया यहाँ पे अच्छा, ये वन साइड पे लगाया हुआ है। ये हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पे जगह बनाई है। तो ये हमारा पानी आ चुका है मक्का अल सफवा। पानी में से दूर क्यों जा रहा है? ये खाना होता है सैलेड, ये दही का रायता,
टमाटर का रायता, ये चिकन और चावल, ये एक आदमी का खाना होता है। तो इसकी कीमत होती है कहीं 11 रियाल, कहीं 12 रियाल। तो 2 रियाल का पानी 14 रियाल, 3 की पेप्सी 17 रियाल। लेकिन पेप्सी मैं नहीं पीता हूँ। खाएंगे खाना, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा खाना है आज। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। ये सिटिंग एरिया है। टाउन कारवान से इस वक्त मैं वापस निकल रहा हूँ। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी ज्यादा थी, चावल भी अच्छे थे, चिकन भी था, रायता सैलड बहुत जबरदस्त था। तो ये महत्ता मुबारक की बैक साइड पे खाली जगह है मस्जिद के साथ, वहाँ पे ये होटल है। जो भी दोस्त आना चाहे तो अच्छा खाना उनको मिल जाएगा। तो अब मेरा बाकी रह गया गाड़ी का डीजल, गाड़ी का पेट भी फुल करना है ना, खुद का तो कर लिया। तो अब मैं निकलता हूँ मुकताम कारवान से वापस। गाड़ी को स्टार्ट किया, बेल्ट वगैरह लगाएंगे। तो ताइफ का जो रास्ता है ना, वो बहुत डेंजर रास्ता है हमारे लिए। क्यों? हम क्रॉसिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर ट्राला 20 पे जा रहा है ना, तो हमको भी आगे उसके पीछे 20 पे ही रहना पड़ेगा। अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो उसी वक्त हमको फाइन आ जाएगा 500 रियाल। 500, 800, 1000 ये फाइन हमको मिलेगा उसी वक्त। उसमें कोई देरी नहीं होगी। तो इस तरह करके जो हम ये महता मुबारक की बैक साइड पे निकल रहे हैं, ये ट्रेला जा रहा है तो इसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा। इसको बोलते हैं हम जैमा रोड, जैमा रोड, अल रैयान महता मुबारक जैमा रोड। ये मक्का को चला गया अंदर अंदर से पहाड़ों से, ये ताइफ को जाएगा और बैक साइड पे जम्मू हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी को पेंट कर रहा है, अच्छा शीशे वगैरह साफ कर रहा है इसके, ये सारे कर रहे हैं इधर। क्यों कर रहे हैं ये, मुझे समझ लगी। चले चलते हैं हम भी। बड़ी पेंचरें यहाँ पे बन चुकी हैं। पहले ये सिंगल रोड था, सिंगल। तो अभी तकरीबन 1.5 साल से जो है ना, ये नया रोड बन गया और फास्टेस्ट रोड बन गया। पहले ये सिंगल था, हमको बहुत जुर्माने यहाँ पे मिले हैं क्रॉसिंग के। तो अब हम क्रॉसिंग नहीं करते, डरते हैं। ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ये बेचैन है, इसकी बेचैन है, जिंदड़ी में हाल है, सुरना ताल है। ये इस तरीके से कुछ ब्रिज घूम रहा है। ये देखिए आप, ये मक्का का मेन मोटरवे है सामने जो आ रहा है। हम इसके अंदर अब एंट्री करेंगे, यानी कि ये रास्ता जो मक्का से आ रहा है जो, और वो सीधा तय कर रहा, तो हम उसके अब अंदर एंट्री करेंगे। ये बहुत बड़ा ये द्वार बनाया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे गाड़ियां अपनी पार्किंग करके रेस्ट वेस्ट करते हैं, लेकिन हम रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें निकलना है। गाड़ी में डीजल नहीं है तो डीजल डालेंगे और सीधा ताइफ। सेल पे मैं आ चुका हूँ। तो इसको बोलते हैं अलसेल, अलसेल का ये रास्ता है। पुलिस वाले भी जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो मैं इस वक्त डीजल डालने के लिए आ चुका हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप को पेट्रोवन, पेट्रोवन सेल से पहले आता है। तो यहाँ से डीजल डालते हैं। यहाँ पे डीजल का रेट जो है ना 2 पॉइंट ज्यादा, यानी कि जद्दा में है 1.79, यहाँ पे है 1.81। थोड़ा सा फर्क है। तो इसको इतना फर्क नहीं बोलते हम, लेकिन टैंकी पीछे, एक टैंकी के पीछे तकरीबन 4-5 रियाल का फर्क आएगा। कोई मसला नहीं, इसको करेंगे अभी फुल। तो देखते हैं कितने का आता है इसमें डीजल। तो गाड़ी को भी भूख लगती है। तो 100 रियाल में आ चुका है हमारे पास 55। साथ में मस्जिद भी है, यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं। तो हम बचते बचाते यहाँ तक आधा सफर हो चुका है हमारा। इधर से तकरीबन ताइफ अभी 100 किलोमीटर बाकी है शायद। तो डीजल तकरीबन हमारा फुल हो चुका है। तो इसका रेट बन चुका है, कितना रेट बन गया, 223, 24, 25, 180 लीटर हो जाएगा। गाड़ी इस वक्त पार्किंग लगा दी है मैंने इस वक्त। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी और भी पार्किंग लगी हैं। तो यहाँ पे अब किराना स्टोर पे जाएंगे, कुछ चाय पानी लेंगे, तो वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे, मुंह वॉश करेंगे अपना। वह तो पहले मैं हीरो लग रहा हूँ। तो देखते हैं आगे किन किन रास्तों से होके जाना पड़ता है, क्या पुलिस हमें मिलती है नहीं मिलती, बचत हो जाती है। तो ये बंद गली वाला पेट्रोल पंप आ चुका है हमारे सामने। इधर से इधर से रास्ता जाएगा अंदर। तो ये रास्ता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है सब कुछ। यहाँ से लेंगे हम चाय,
चाय और पानी वगैरह लेके निकलते हैं। वाशरूम वगैरह का जो निज़ाम इन्होंने रखा हुआ है काफ़ी अच्छा है। ये साबुन वगैरह रखी हुई है, साबुन के साथ साथ पीछे वाशरूम बनाए हुए हैं। फ्रेशमेंट का पूरा इंतजाम अच्छा बनाया हुआ। ये हैंड वॉश के बाद आप हैंड ड्राई कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ अब मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। तो एक चाय लेते हैं, कॉफ़ी के बाद आगे निकलेंगे। तो बाल मेरा ख्याल है कि हवा की वजह से उड़ चुकी। तो ये बॉफियों पे आ गए हैं, यहाँ से हम लेंगे चाय। जूस वगैरह पड़े हैं पेप्सी में, तो ये पीता नहीं हूँ। तो कॉफ़ी वगैरह देखेंगे कोई। हाय भाई, शाही मौजूद? हाय वाह, कड़क शाही थी, काम फलूस, नो माफी बादेन, नो माफी ताई सही वाह ना। तो हमने इनको बोला कड़क शाही होती है, उसमें थोड़ा पत्ती वगैरह तेज डालते हैं, थोड़ी सी एक माजून डालते हैं। उसकी वजह से फिर आपको नींद नहीं आती, तो फ्रेश रहते हैं। ये पेट्रोल पंप के बाहर के नज़ारे आप चेक करें। मौसम इस वक्त यहाँ पे बहुत ठंडा है और पानी गर्म का इंतजाम मौजूद है पूरा जबरदस्त करके। आई वाह, तो चाय मुखमिया में जी, तो चाय रेडी हो चुकी है हमारी। अदनी आधा रकब आधा फोक बहारात अकीद। चाय ली है मैंने, यहाँ को चेक करेंगे, बस ठीक है, सर्कल चल जाएगा। चेक करने का मसला ये होता है कि अगर चीनी वगैरह कम हो या टेस्ट अच्छा ना हो तो बंदा इनको कह देता है कि यार ये टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मेहरबानी करके कुछ चेंज करें। लेकिन सब कुछ ठीक है। ये चाय ऐसे इन्होंने बना के दी है जैसे पाउडर वाला दूध होता है। जैसे जब हम जाते हैं ना मरी वगैरह, तो वहां पे वो देते हैं कश्मीरी चाय। ये वैसे इन्होंने कश्मीरी चाय बना के दी है। बस गुजारा हो रहा है, ठीक है। इससे बेहतर तो मैं कॉफी ले लेता हूँ। चलें, ये भी ठीक हो चुका, रेस्ट का टाइम खत्म हुआ, अब काम का टाइम है। तो चलें भाई अपनी मंजिल के साथ। तो मेरा सफर तकरीबन 1.5 घंटे का बाकी है। असल सफर मेरा अब शुरू होगा पहाड़ी सिलसिलों में। तो असल सिर्फ सफर मेरा अब शुरू होगा पहाड़ी सिलसिलों में। यहाँ पे बंदर वगैरह की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैं अब यहाँ से अब निकलूंगा। बंदर जो है ना, वो अक्सर औकात हम पहले उनके लिए खुबज वगैरह या कुछ ऐसा सामान लेके आते थे। तो अब जो है ना, वहाँ पे उन्होंने लिख के लगा दिया कि आप इनको ना कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बंदर अक्सर लोगों को ना तंग करते थे। तो वो फिर इस तरह मुश्किल बन जाती है। चले जी, हजार हजार सब्सक्राइबर पर भी खुशी मनाएंगे। अब 100 सब्सक्राइबर पर खुशी मनाएंगे, अन करीब लोग डालेंगे। तो डीजल माशाल्लाह हो चुका, फुल पेट फुल होगा गाड़ी का। इमरजेंसी रास्ता, ये ट्रेलर की ब्रेक आप चेक करें कैसे लगा रहा है, बिल्कुल स्लोमो में जा रहा है। यहाँ पे ये जो पहाड़ी सिलसिला है तकरीबन आधा घंटा ये पहाड़ी सिलसिले में रहेंगे हम। क्रॉसिंग 1000 रियाल का जुर्माना है क्रॉसिंग पे। कीप ट्रक्स राइट। तो हम लोग राइट पे हैं। अभी बिल्कुल पैदल चलने वाली स्पीड हो चुकी है हमारी, लेकिन कोई मसला नहीं है, 10-15 मिनट गुजारा कर लेंगे। अगर 1000 का फाइन होगा तो वो पाकिस्तान के 80,000 रुपया बनता है, तो बहुत बड़ा फाइन होता है। इसलिए हम यहाँ लाइन पे ही रहेंगे तो वही बेहतर है हमारे लिए। ताइफ में एंट्री हो चुकी है। ये आगे इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ताइफ का। वीआईपी मेहमान गेस्ट वगैरह यहाँ पे स्टे करते हैं। सामने फौजियों का कोई एयरपोर्ट वगैरह बन चुका। तो यहाँ से मैं अब लूंगा अलबाहा रोड। ताइफ के अंदर से मैंने जाना है अलबाहा रोड पे। तो ये चौक बनता है और चौक से मैं ये राइट में हो गया हूँ। तो ये इस तरह से कुछ रोड बन गया। तो ये अलबाहा रोड हो गया। ये इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल कहने लगा था, होटल है, देखें आप। तो यहाँ से अब सीधा गया हूँ, ये चौक बन गया। बस अब जा रहा हूँ। तकरीबन अब मेरा 20 मिनट का सफर बाकी है, 15 मिनट के बस पहुँचने वाला हूँ। क्या बात है यार, ताइफ में जब आए हैं तो माशाल्लाह हरियाली हरियाली नजर आनी शुरू हो चुकी है हमें। लेकिन गर्मी है गाइस, गर्मी यहाँ पर भी है। यानी हम कोई जर्सी वगैरह नहीं पहन सकते, टी शर्ट में घूम सकते हैं इजी होके। हम मेन मोटरवे पे लग चुके हैं, ये अलवाहा रोड है। तो 15 मिनट की मुसाफर के बाद हमारा सफर खत्म हो जाएगा। अब आदि अब नीचे रह गई, ये बाजार है ताइफ वगैरह का। टावर ताइफ का एक टावर होता है, वो काफी दूर है, वो नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शायद आ जाए। अब नजर आ रहा है, ये टावर है ताइफ का।
ताइफ टावर, इसको हम बोलते हैं ताइफ टावर। खूबसूरत है, अच्छा है माशाल्लाह। हर शहर की अपनी एक मशहूर सौगात लाजमी होती है। तो ताइफ टावर के पास हम जा रहे हैं। तो ये मैकडोनल्ड वगैरह आ गई, लेकिन यहाँ पे अलबैक नहीं है। ताइफ सिटी में अलबैक एक दो ब्रांचें हैं, लेकिन बाहर बाहर है। तो मैं अपनी मंजिल के नजदीक इस वक्त आ गया हूँ। यहाँ पर अब गाड़ी खाली करनी है मैंने। क्रेन आ चुकी, क्रेन क्रेन के साथ ये अब उतारेंगे, सीधा फिटिंग करेंगे। तो अगेन वही प्रॉब्लम है, तो पैसों वाली। गाड़ी खाली के बाद देखते हैं पैसों का क्या करते हैं। कहते हैं वो बॉस आएगा तो ट्रांसफर करेगा। तो पैसों के चक्कर में मुझे 2 घंटे इधर वेट करना पड़ जाएगा। चले, कोई मसला नहीं, घर जाके भी सोना ही है। तो वेट करते हैं और थोड़ा देखते हैं क्या बनता है आज। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खाली हो गई है। पैसों की वजह से मुझे तकरीबन 2 घंटे रुकना पड़ा। बंदर भी यहाँ इस पहाड़ पर बहुत ज्यादा घूम रहे थे, तो वहां पे मुझे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। उनका कोई अपना इशू था, उन्होंने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे मोबाइल आपसे ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा भाई मोबाइल क्यों लोगे, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरी गाड़ी खाली करो, मैं जा रहा हूँ। तो पेमेंट की वजह से मुझे 1.5 घंटा रुकना पड़ गया। तो अब मैं निकला हूँ वापस पहाड़ों के अंदर से, ताइफ सिटी के अंदर होते हुए मैं वापस जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ। ताइफ में इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 35 डिग्री गर्मी है। ये दानूब बिल्डिंग मार्ट है, ये जो बहुत मशहूर है। 13 माल है ये, 13 माल। 13 माल के सामने मैंने इस वक्त पार्किंग लगाई है। बस 1 मिनट का स्टे, एक आदमी आ रहा है, उससे कुछ सामान लेना है और निकलूंगा वापस। ताइफ से वापसी अंडरग्राउंड रास्ते का सफर है। तो ताइफ से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। हरम जानी होता तो पार्क जाते। ताइफ से जब हम लोग वापस निकलते हैं तो सेल कबीर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले माता सास को आता है, वहां से डीजल लेते हैं। लेकिन मैंने तो रास्ते में डीजल फुल के तो खाना भी खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे जब हम डीजल लेते हैं तो साथ ही होता है बैक रोस्ट, तो आपको दिखा देता हूँ ताकि जब भी आप में से कोई लोग आए यहाँ पे तो उनको पता हो कि बैक रोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये पेट्रोल पंप है सास्को का, सेल कबीर से पहले। और ये साथ में बैक है, पार्किंग की जगह भी है। तो इनके पास ब्रोस्ट अक्सर औकात नहीं मिलता, तो आपको मिलेंगे नैगेट्स, मिलेंगे फिश मिलेगी, ठीक है। और बाकी अगर आपने होम और होटल लेना हो सोने के लिए वो भी आपको मिलेगा। तो ये बैक के साथ हम ताइफ के आखिरी मराहल में हैं, वापस जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सेल कबीर पे। सेल कबीर सेल जो है ना, ये बारिश के जो पानी ज्यादा आता है उसको कहते हैं सेल, जहां से ज्यादा आता है। तो अब तो इन लोगों ने डैम काफी ज्यादा बना दिए, अब सेल वाला काम तो खत्म हो चुका है। तो ये पुराने नाम इन्होंने रखे हुए हैं। और दूसरी बात है कि उसको मीकात भी बोलते हैं, मीकात सेल कबीर मीकात बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एहराम वगैरह बांधते हैं उम्रा के लिए। तो मैं अब जा रहा हूँ सेल कबीर की तरफ। तो वहां पे सेल कबीर पे कुछ चाय वगैरह का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब पहाड़ी सिलसिला फिर शुरू हो गया। पहाड़ी सिलसिले में हमें बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, जरा सी गलती की तो गाड़ी गई, साथ में हम भी गए। ताइफ से जब हम वापस आते हैं तो ये सारा रास्ता नीचे की ढलान की तरफ है। ये देखें साइन बोर्ड भी लगे हैं बार बार, अटेंशन शार्प रो अहेड, यानी कि बिल्कुल इजी होके चलाएं गाड़ी। वापस जब मैं आया था तो हाइट थी, ऊपर ऊपर आते गए हैं बिल्कुल स्लो। जब जाने लगे हैं तो ये जो है ना, ढलान की वजह से गाड़ियां ट्रेले वगैरह नहीं भाग सकते। मेरी तो गाड़ी खाली है, मैं फुल भगा सकता हूँ, लेकिन मजबूरियां नहीं भगा सकते, इमरजेंसी का रास्ता राइट में काफी मामलात हैं। ये मस्जिद मिकात के इलाका है। यहाँ पे अहराम वगैरह बेचने वाली ये दुकानें, लोग खड़े हैं कि हमसे अहराम ले लो, हमसे दूर तक खड़े हैं, दूर तक हमसे अहराम ले लो, हमसे अहराम ले लो। तो यहाँ से लोग अहराम लेते हैं। सामने मस्जिद मिकात है, ये ब्रिज के बैक साइड पे मिकात है, यहाँ से लोग अहराम माशाल्लाह बांधते हैं। क्या बात है, जबरदस्त मस्जिद है, खुला सिस्टम है, आप नहाए अहराम बांधे, सुकून से उम्रे की तैयारी कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे स्टे करूंगा थोड़ा। पेट्रोल पंप आ चुका है, तो मैं यहाँ से ये कॉफी ब्रिंस, क्या लिखा हुआ है, कॉफी ब्रिंस, यहाँ से कॉफी लूंगा कॉफी ब्रिंस से। तो पागल लग रहा है ये, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लफड़ा करेगा मेरे साथ। तो मैं इस वक्त, ये क्या हो गया, कॉफी लेते हैं। कॉफी लेने के बाद बाकी सफर कंटिन्यू करेंगे। तो सफर तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन खाने का पीने का मनचाही लाइफ जीने का। तो पुलिस भी हमारे साथ साथ घूम रही है यहाँ पे ताकि हमको पकड़े।
लेकिन हम लोग जो है ना पहले कॉफी पे लगा के गाड़ी खड़े हो गए, ले गए उससे, ये इसने पैसे नहीं दिए, पता नहीं क्या बोला उसको अभी। काफी है काफी। ايوه كافي هنيب كم فلوس؟ 5 ريال ليش؟ ها؟ 5 ريال زيادة. بس بس كويس. هذا سادة كوفي ولا كابتشينو؟ ملك وايش تاني فيه؟ لا لا شوت ما في سوي واحد هذا حليب. ها هاي كوفي بس شوية كوفي زيادة. ركب जबत मजबूत. हाँ ये यमन के लोग थे, इनसे मैंने कॉफी की बात की तो बोलते हैं 5 रियाल। मेरी आदत है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना तो लाजमी बार्गेनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं काफी जगहों पे जो है ना धोखा खा चुका हूँ। जिनके साथ बार्गेनिंग बार्गेनिंग नहीं करता मैं, वो बाद में बोलते जी इतने पैसे इतने पैसे। ये मैंने सबक सीखा है मरी, इस्लामाबाद और नारायण खगान के जो इलाके हैं वहां के लोगों से मैंने सबक सीखा है कि कुछ लोगों के साथ मैंने पहले डील नहीं किया तो 2,000 की चीज में मुझे उन्होंने 4,000 में लगाई। तो ऐसे ही मेरी एक दो जगह पे लड़ाई भी हो चुकी थी। तो इसलिए मैं अब जहां पे भी जाता हूँ पहले बार्गेनिंग करता हूँ, उसके बाद में लेता हूँ सामान। कॉफी लेंगे यहाँ से ब्रिंच से और अब निकलेंगे यहाँ से वापस अपनी मंजिल की तरफ। तो कॉफी का टेस्ट जो है ना माशाल्लाह काफी अच्छा है, टेस्ट जायका दिया है इसने मुझे। तो अब कलर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का कलर है। तो ये पेट्रोल पंप अदरीस है। मेरा ज्यादातर स्टे जो होता है वो अदरीस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे सहूलतें बहुत ज्यादा होती हैं, खाने का पीने का मन चली लाइफ जीने का, सोने का उठने का जागने का। पार्किंग इधर ये ट्रेला जा रहा है ना, बहुत खुली वसी पार्किंग, जितना मर्जी आप स्टे कर सकते हैं। ये ऐसा ही है अदरीस का पंप होता है, जैसे आप अपने घर में बैठे हैं। तो गाइज मेरे 100 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो चुके हैं। मुझ जैसे बंदे को भी देखने वाले हैं यार, उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक फॉलो करते हैं। बेशक वो कमेंट नहीं करते नीचे, लेकिन कोई मसला नहीं है, देखते तो है ना। चलिए इतना ही बहुत है। मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, कोई भी नहीं जानता था मुझे, लेकिन अब मेरे इलाके में लोग मुझे पूछते हैं कि ये भाई ये वीडियो यूट्यूब पे बनाता है, ठीक है। तो एक दिन आएगा मैं अच्छा बन जाऊंगा, माइक अच्छा लूंगा। जैसे जैसे मुझे कोई फंक्शन पता लगता है मैं वो वैसे वैसे कर रहा हूँ। अनकरीब मैं 70 प्रो मैक्स वो भी लूंगा, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा काम। तो अब मैं चलता हूँ गाइज, पागल आ गया मेरे पीछे। मैं अब निकलता हूँ यहाँ पे अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइज अगर आपने ये नहीं देखना तो समझे कुछ भी नहीं देखा। ये आप पहाड़ चेक करें, ये इस वक्त गर्मी की वजह से जैसे धुंध होती है ना, वही सीन है बस। ये बैक ये पहाड़ हैं, आप देखें अब नजर आएंगे सारे। फ्रंट पे आप देखें कितनी कितनी तह लगी है, दो दो पहाड़, उनके बैकग्राउंड पे फिर पहाड़, पहाड़ में पहाड़। ये जो ढलान का रास्ता है, ढलान का, यहाँ पे जो ट्रेले वगैरह है उनके लिए बहुत मसला बन जाता है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं। कई दफा यहाँ पे ट्रेले जो है ना ब्रेक ब्रेक के बगैर गए हैं, तो बहुत बहुत बिग लॉस होता है फिर वहां पे। अल्लाह पाक आसानी फरमाए गाइस। यहाँ पे तो हो सका है बिग लॉस, किसी की गाड़ी का जो है ना वो टायर वगैरह फट गया है, तो मेरा ख्याल है काफी जो है ना रोड के ऊपर सामान वगैरह गिर चुका है ना। ट्रेले का सामान जो है, ट्रेला की तरफ कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये ट्रेला है, ये ट्रेला, इसकी साइड फट गई है। ये साइड से ना, साइड से फट गया, इसकी वजह से सामान सारा गिर गया। तो बिग लॉस हो चुका है, यहाँ पे पूरा रोड इसने ब्लॉक कर दिया। तो मैं अब निकलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। ये रोड के हादसात हमारी जिंदगी का मामूल बन चुके हैं। अब अल्लाह पाक आसानी फरमाए। लंबी लाइनें लग चुकी हैं, काफी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, काफी लंबी लाइनें लग चुकी हैं गाइस, काफी लंबी। तो नहीं फुल पहाड़ है गाइस, फुल पहाड़। तो इस वक्त गाइस मैं जम्मू आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे 5 मिनट का रेस्ट है। गाड़ी पार्किंग में लगाई है और फ्रेश हवा के साथ, आज हवा बहुत जबरदस्त है। मेरी कोशिश थी कि अरम यानी को साथ लेके आऊं, लेकिन वो सोया हुआ था। अभी उसकी कॉल आई कि मैं उठ गया, मुझे ले जाओ। तो मैंने कहा बच्चे अब इंतजार करो थोड़ा सा, रात को थोड़ा गाड़ी वाड़ी घुमाएंगे, तो गाड़ी सिखाएंगे थोड़ी सी। तो अब तो कोई चांस नहीं है। तो मैं इस वक्त जम्मू पहुंच जाऊँ, आधे घंटे का मेरा सफर बाकी है, तो मैं अपने इलाके असफान में पहुंच जाऊंगा। मैं आपको ये मक्का मदीना का हाईवे दिखाता हूँ। ये मक्का सूरज माशाल्लाह आप देखें कैसा फुल अपनी जो है ना आकर पे आया हुआ। तो ये मक्का मदीना हाईवे है। ये जमूम सिटी, जमूम अल जमूम ये लिखा हुआ आ गया, जमूम सिटी। ब्रिज से हमने ये ताइफ रोड से हमने क्रॉस किया अभी। तो यहाँ 2-3 मिनट का स्टे है, उसके बाद निकलेंगे अपने वापसी के लिए। तो
आज की जो अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1100 रियाल अर्निंग है। 1100 रियाल पाकिस्तान का तकरीबन 90,000 रुपया बनता है। कोई कोई भी बंदा आना चाहे, मशवरा करना चाहे, गाड़ी लेना चाहे, हम वीजा देंगे, हम गाड़ी देंगे, पूरा काम करेंगे, हमारे साथ आए, लाइफ टाइम काम करे, अपना कोई मसला नहीं है। अगर कोई आना चाहे तो मुझे जरूर लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करे पहले तो, उसके बाद में कमेंट करे, मैं उसको पॉलिसी सारी समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट्सएप पे आए तो उसको वीजा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और रखेंगे भी हम अपने साथ ही। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से वापसी। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है तो मैं जो है ना अब इसको खोलता हूँ। तो रजब भी ऐसे ही करता है, एक दिन आएगा हो जाऊंगा यार मशहूर, क्यों टेंशन लेते हो। आपको मालूम है आज मुझे खुशी से मैं जो है ना कवर नहीं हो रहा। 100 सब्सक्राइब हो गए मेरे, वो मेरे 100 सब्सक्राइब हो गए यार। क्या बात है यार, क्या बात है। पहले मेरी वीडियो पे एक दो व्यू आते थे, अब माशाल्लाह 150 200 ऐसा व्यू आ रहे हैं यार। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो इसी बात के साथ मैं चलता हूँ अपने इलाके में। गाड़ी अपनी लगा दी इस वक्त पार्किंग में, तो मैं अपनी दूसरी गाड़ी छोटी लेके अपने जा रहा हूँ घर। तो अरम जाने के लिए कुछ सामान लेंगे, किराना स्टोर पर आ चुके हैं इस वक्त। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे किराना स्टोर पे सामान लेना होता है और कैसे किन किन रास्तों से होकर अंदर जाना पड़ता है। तो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी मैंने अभी यहाँ पर पार्किंग लगा दी। तो अब यहाँ से गेट खोल के बाहर निकलते हैं। ये बैंक अल जजीरा है, एटीएम इसको बोलते हैं, कॉफी शॉप, मस्जिद, मस्जिद के साथ ही ये बकाला सुपर मार्केट अल खैर है। अल खैर मार्केट के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ से खुबज दही और अरहम का केक। तो ये होता है खुबज, पता नहीं इसमें है कि नहीं, ओह पड़े हुए हैं। चलो बस ठीक है। जौ की रोटी होती है, ये हमने रोटी ली है। फ्रूट वगैरह तो नहीं चाहिए, दही लेंगे यहाँ से एक और एक दो। अरहम के केक 1 2 एंड 1 2। केक लेंगे अरहम के लिए, ये केक हो चुके। अब बाकी बच गया हमारे अंडे। अंडे देखते हैं अंडे वाला फ्रिज किधर है। तो आइसक्रीम, वाटर आइसक्रीम तो अंडे, ये कैसे रखे हैं मैंने, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। इसके ऊपर पैकिंग नहीं है, वो कीस होता ना लगाया हुआ। चले कितना आ गया अभी देखें। ये क्या केक पड़े हुए हैं, 22 4 7 33 रियाल हमारे यहाँ पे लग गए हैं। तो अब ये सामान लेके हम निकलेंगे वापस। तो पैसे तो है ही नहीं, किधर चले गए पैसे, पैसे किधर चले गए भाई। तो मैंने आज आरम जानी को गाड़ी सिखानी थी, लेकिन वो सेटिंग ना बन सके क्योंकि मैं खुद इस वक्त बहुत थका हूँ। थक हारने के बाद अपने घर आया हूँ। तो घर आने के बाद एक और टेंशन है, ये है ये सामान जो है ये सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है। और ये पानी की कैनें भी पड़ी हैं, ये भी सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है। तो पहले ही मैं काफ़ी थका हूँ, ऊपर से ये कैनें वगैरह ऊपर लेके जाएंगे। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, आज का दिन भी अच्छा गुजर गया, डन हो गया। आज के व्लॉग में गाइस इतना ही। लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी ये माइक आवाज़ का मसला है व्लॉग में। मैंने आज खुद अपना एक व्लॉग देखा है, सुना है, समझा है। तो उसमें वॉइस का बहुत प्रॉब्लम है। ये जो वॉइस है ना इसकी मुझे माइक चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं इंशाल्लाह 2 3 दिन तक ये माइक न्यू ले लूँगा, जिससे आवाज़ मेरी अच्छी जाए। बाकी वो लोग गुजारा करता है लेकिन वो आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतने था। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखेगा, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।